किस्तों पर कुछ भी खरीदना कैसा है, बहुत अहम सवाल है। आज के जमाने में किस्तों पर बहुत सारी चीजें खरीदी जा रही हैं। एक सामान 10,000 रुपए का है, मान लीजिए कि मोबाइल 10,000 रुपए का है, आपने किस्त पर खरीदा, मोबाइल वाले ने कहा कि हम ये 12,000 का आपको देंगे। अब 2,000 रुपया वो ज्यादा ले रहा है और वो साफ बता रहा है कि आप कैश लेंगे तो हम 10,000 का देंगे और किस्तों में लेंगे, उधार लेंगे तो 12,000 का देंगे। तो ये जायज है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे यहां जितने भी किस्तों पर सामान लिया और दिया जाता है, ये बैंक के थ्रू लिया जाता है। दुकानदार आपको नहीं देता है, वो बजाज फाइनेंस के जरिए, HDFC के जरिए या किसी बैंक के जरिए लोन पास करता है और वो बैंक से पूरा पैसा ले लेता है। बैंक आपको कर्जा दे रहा है और जब बैंक आपको कर्जा दे रहा है तो बैंक से आपने सामान नहीं खरीदा है, बैंक से आपने कर्जा लिया है। और कर्जे में आप जब बैंक को प्रॉफिट दे रहे हैं तो बात याद रखिए कि कर्जे पर प्रॉफिट लेना भी हराम है और प्रॉफिट देना भी हराम है। इसको बहुत साफ तरीके से समझ लीजिए। सामान में उधार की और नगद की कीमत अलग हो सकती है, लेकिन आप किसी से कर्जा लेंगे तो उसमें अगर कम ज्यादा रहेगा तो वो गुनाह का काम है। और आज जितनी भी फाइनेंस की स्कीम है सब बैंक के थ्रू होती है और वो दुकानदार बैंक से पूरा पैसा लेता है और बैंक आपको उधार दे रहा है। तो इसलिए ये शक्ल सही नहीं है, ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये कि बास इंटरेस्ट कहते हैं 0% इंटरेस्ट, कहते हैं साहब जितने का सामान उतना ही पैसा आपको देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। मगर उसमें कुछ ढके छुपे कुछ खर्चे रहते हैं, जैसे प्रोसेसिंग चार्ज रहता है। 10,000 का आप मोबाइल लेंगे, 1,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आपने महीने की पहली तारीख को EMI पे नहीं की, एक दिन गुजर गया फौरन 100 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। 10 दिन गुजर गया 1,000 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये जो पेनाल्टी लग रही है ये भी सूद की एक शक्ल है, जायज नहीं है। इसलिए हमारे यहां जो फाइनेंस का जो सिस्टम है ये बहुत ही खतरनाक है शरीयत के एतबार से और इसमें सूद की शक्ल मौजूद है। हमें और आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए, इससे परहेज ही करना चाहिए। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूद का लेना भी हराम है और सूद का देना भी हराम है।